ठीक है। तो हाँ, तो कल हम लोग देख रहे थे क्या कि इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग उसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसफर करते हैं, यही देख रहे थे ना, कैसे मैट्रिक्स में ट्रांसफर किए थे और कैसे इक्वेशन में लाया था। तो लेक्चर 7 कर देते हैं एक तो। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके ठीक है। तो हम लोग कल देख रहे थे कि अगर कोई एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, सेट ऑफ लीनियर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में कैसे चेंज कर रहे थे ना। और हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करते थे बाय मेथड ऑफ वो जो सब्ट्रैक्ट ऐड करके, तो उसी मेथड को हम लोग देखे कि मैट्रिक्स में हम लोग कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वही देख रहे थे ना हम लोग। राइट, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलो एक एक अब हम लोग कुछ रूल बना लेते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कल। तो अभी एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है, जैसे सपोज कुछ इक्वेशन है, समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग z बराबर समथिंग, ये 1 1 1 1, फिर समथिंग 2x प्लस समथिंग 2y प्लस समथिंग 3z बराबर समथिंग 2 Similarly, something 3x plus something 3y plus something 3z बराबर something 3, ठीक है। तो समथिंग जो है वहां पे वो कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है ना, वो जो ब्लॉक ब्लॉक बनाया है वो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, कांस्टेंट आपका कोफिशिएंट, ठीक है। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, हाँ ठीक है। राइट, तो अभी क्या है कि अभी अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कल हम लोग क्या देखे थे कि इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। तो तो इसको मान लो कि अभी हम लोग अब इसको नाम दे देते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और यहाँ पे मान लो D1 D2 D3 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग मैट्रिक्स क्या बना सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और लास्ट में आ जाएगा D1 D2 D3, ठीक है। तो कभी कभी इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, मतलब एक लाइन से सेपरेट कर देते हैं, आइदर डॉटेड लाइन से या एक लाइन से। तो कभी कभी ऐसे भी तुम लोग देखोगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये एक सेपरेटेड लाइन से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी देखोगे कि ऐसे सेपरेटेड किया हुआ है, मतलब कि सेपरेशन के एक साइड हो गया तुम्हारा कोएफिशिएंट, मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म, और कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड लाइन के एक साइड हो गया क्या, तुम्हारा कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट क्या है, एक्स वाई जेड को सॉल्व करना ना। तो हम लोग अभी अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो हम लोग देखें क्या कि अगर हम लोग को कुछ इस टाइप का मिल जाए सिस्टम, तो अगर इस टाइप का मिल जाए, सपोज दैट A1 x1, अब A1 हम्म, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रो रिड्यूस जो हम लोग देखे थे कुछ कुछ, अभी देखेंगे उसको, लेकिन हम लोग जो किए थे रो माइनस प्लस कर करके, तो कुछ कुछ करके हम लोग। तो अब ये एक चीज बताओ, जब हम लोग रो ये करेंगे ऑपरेशन, मान लो कि जैसे A1 A2 को साथ जोड़ के मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, तो कोएफिशिएंट चेंज होगा या नहीं, ये सब जो कोएफिशिएंट है वो सब चेंज होगा या नहीं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कोएफिशिएंट चेंज होगा या नहीं होगा। यस सर, चेंज होगा। चेंज होगा ना। तो अब हम लोग, तो इसको हम मान लो कि रो ऑपरेशन कुछ कुछ लगाए हैं और कोएफिशिएंट का अब हम नया वाला नाम दे दिए A1 टिल्डा x1
प्लस A2 टिल्डा, A2 नहीं B1 ना, हाँ, प्लस B1 टिल्डा एक्स वाई, सॉरी, प्लस C1 टिल्डा जेड बराबर D1, फिर A2 टिल्डा एक्स प्लस B2 टिल्डा वाई प्लस C2 टिल्डा जेड बराबर D2, और A3 टिल्डा एक्स प्लस B3 टिल्डा वाई प्लस C3 टिल्डा जेड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इवन ऐसे आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इसको हम लोग रो रिड्यूस करें, रो फॉर्म लगाएं, रो रिडक्शन लगाएं, तो हम लोग को ये इस टाइप से कुछ आ जाए कि ये मेरा जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाए। तो अगर मान लो कि ये जीरो आ गया, सॉरी, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना। तो हम लोग इसको सॉल्व, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जेड निकाल लेंगे, इस जेड को यहाँ डाल के वाई निकाल लेंगे, और इस वाई को यहाँ डाल के एक्स निकाल लेंगे ना। कर सकते हैं इक्वेशन। तो हम लोग अपना टारगेट अभी यही सेट कर लेते हैं कि कोई अगर हम लोग को अब पहले हम लोग क्या करते थे कि कभी एक्स को डिलीट करते थे, कभी वाई को, तो अभी हम लोग यहाँ पे किसको कर रहे हैं, एक्स एंड वाई को डिलीट करने का कोशिश कर रहे हैं ना। तो एक हम लोग अभी टारगेट फिक्स कर लिए, चलो हमारे पास अगर सेट ऑफ इक्वेशंस है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अगर n वेरिएबल्स में है तो पहले वन वेरिएबल को काटेंगे, दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करके हम लोग लास्ट वाले वेरिएबल में लाएंगे। हम लोग अपना एक गोल सेट कर लिए, ठीक है। तो अब उसी गोल के मुताबिक हम लोग को काम करना है। तो इसका मतलब अगर हम इसको मैट्रिक्स में देखेंगे तो A1 पहले क्या था, A1, सॉरी, B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3। तो मेरे पास क्या है, कुछ यहाँ रो ऑपरेशंस हमको लगाना है, और क्या आना चाहिए मैट्रिक्स मेरे पास, ये D1 टिल्डा हो जाएगा, सॉरी, हाँ, क्या आना चाहिए मैट्रिक्स फाइनली, जो हम लोग गोल क्या सेट कर रहे हैं, किस टाइप का मैट्रिक्स आना चाहिए, बोलो कोई। A2 A3 B3 0 होना चाहिए। मतलब तो इसका मतलब जो आएगा मेरे पास, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, बार में यहाँ पे कुछ आएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर ये जीरो, और यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा। इस टाइप का हमको मैट्रिक्स चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अगर सिर्फ हम इतना को देखेंगे, इतना को, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये एक अपर ट्रायंगुलर। एक ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा टारगेट क्या हो गया कि हम लोग को रो ऑपरेशन करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ला देना है। तो जैसे ही हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाएंगे, ऑफ कोर्स तुम बोल सकते हो लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगल, बोलो। ये समथिंग होगा, उसके बाद जीरो जीरो, राइट, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे जीरो। ना। तो ऐसे भी हम लोग ला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, ये इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर में ला देंगे। तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देंगे, तो हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना लीनियर सिस्टम का। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग को रो रिड्यूस करके इसी फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अब हम लोग रो रिड्यूस का ऑफिशियल, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ ये इसको हम लोग रो रिड्यूस बोलेंगे, तो वो हम लोग अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं तुम लोग को यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अब इसको रो ऑपरेशंस। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कुछ कुछ रो ऑपरेशंस है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें पहला जो है, हम लोग
रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। 2 रो है मैट्रिक्स का, तो उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, तो इक्वेशन में क्या हुआ इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अगर हम लोग 2 रोज को चेंज कर रहे हैं, तो इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं इसका मतलब? कॉफिशिएंट सर इंटरचेंज हो जा रहा है। मतलब इक्वेशन को ऊपर-नीचे कर रहे हैं ना, अगर एक इक्वेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ था, तो इक्वेशन को हम लोग ऊपर-नीचे कर दे रहे हैं ना जस्ट, यस सर। राइट? तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज ऑफ 2 इक्वेशंस, ठीक है? अच्छा, दूसरा में क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 रो को ऐड कर सकते हैं ना? तो यस सर। एडिस सॉरी एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है। कोई कांस्टेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड भी कर सकते हैं ना, ऑफ 1 रो टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइप हम लोग कर सकते हैं ना, लाइक 2r1 प्लस 3r2, इस टाइप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यही, एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा इक्वेशन में? इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा, बस 1 रो की जगह इक्वेशन हो जाएगा ना। तो हो जाएगा एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ 1 इक्वेशन टू अनदर, ठीक है। क्लियर है सबको? कुछ डाउट नहीं है किसी को? अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम लोग? और बोलो तीसरा क्या कर सकते हैं? ये सॉरी, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सर। हाँ, एडिशन मतलब सब्ट्रैक्ट आ गया ना, एडिशन का मतलब ही सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि यस एडिशन सर, ऑफ ए यस। कांस्टेंट मल्टीपल ना, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी रो को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। यस सर। तो क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कुछ उस नंबर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या? नॉट जीरो। नॉट जीरो ना, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो इक्वेशन 0 0 0 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो गया, ये यहाँ भी बेसिकली हो जाएगा एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीपल में, यहाँ हम लोग नॉन जीरो मान रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो, ठीक है, बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका वो इक्वेशन में इसका मतलब क्या हुआ? सेम चीज हुआ मतलब। So multiplication of an equation by a non-zero constant, ठीक है। तो किसी को डाउट है इसमें कुछ? ओके, तो अभी देखो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कॉलम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं ना। तो कॉलम ऑपरेशन मत कर देना तुम लोग, ठीक है। ये रो ऑपरेशन है, रो में, क्योंकि हम लोग इक्वेशन हमेशा इक्वेशन की तरफ से सोचो। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो इक्वेशन में अप डाउन करते हैं ना, दो ऐसे ऐसे तो नहीं करते हैं ना कि एक्स को वाई में, वाई को एक्स में, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना। तो ये हम लोग को हमेशा रखना है कि दीज आर रो ऑपरेशंस नॉट कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि बस ये क्या हो गया ये। तो these operations are क्या है ये? फॉर रोज,
नॉट फॉर ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कल, रिजल्ट हम लोग क्या देखे एक, तो इसको हम मान लो कि थ्योरम बोल देते हैं, या रिजल्ट जो तुम बोलो, इसको हम लोग क्या देखे कल कि अगर तुम लोग रो, और अब हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं कि रो जो है, अगर हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे, मान लो कि अगर पहले एक रो था R1, ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ R1 टिल्डा कर दिए, तो ये दोनों रो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं दो रो आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये नाम है, वो तुमको मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब वो है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे कि मान लो कि जैसे ये था, जैसे 1 2 3 और 1 1 2 ये था, तो यहाँ पे मान लो कि हमको लाए, हम लोग क्या किया, R1 को हम लोग कर दिए क्या, R1 माइनस R2, ये क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा ना। तो ये और इसको जो है हम लोग क्या बोल दिए, काइंड ऑफ ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या बोल दिया हम लोग इसको, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये दो रो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले तुमको एक मैट्रिक्स मिल रहा था, ठीक है, उसके बाद तुम रो ऑपरेशंस लगाए, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें रोज क्या होगा, ये रो इसके इक्विवेलेंट होगा, ये रो अपना अपना वो इक्विवेलेंट होगा ना रो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम दो इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम लेगा तो उसका सेट ऑफ सॉल्यूशन सेम होगा। ये चीज तो हमको पता है ना, यही तो हम लोग कर रहे थे ना, कि अगर हमको x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 0 को सॉल्व करना है, तो इसको ना सॉल्व करके हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे, हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2x बराबर 1 को और x माइनस वाई बराबर 0 को, या 2x बराबर 1 को और x प्लस वाई बराबर 1 को। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, नहीं तो इसको सॉल्व कर रहे थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी फियर, हम लोग आराम से रो ऑपरेशन कर सकते हैं, कि हमको अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मेरा मतलब ये सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एक हम लोग ऐसा करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, जैसे जस्ट एक एग्जांपल वही वाला ले लो तुम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस वाई प्लस 3z, 2x बराबर 2, और 3x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 4। ठीक है, सॉरी ये 1 माइनस 2z है ना, सॉरी, प्लस जेड 4, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा, बोलो जल्दी। 1 1 1 रो वाइज, फिर 2 -1 3 2 3 -1 1 4 -2 1 4, राइट। ठीक है, अच्छा, हाँ, मेरा टारगेट क्या है, इसको किस तरह का बनाना है, टारगेट हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मतलब है कि पहले हम इसको जीरो करने का कोशिश करते हैं और इसको जीरो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम मेरा टारगेट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग लिख रहे हैं इसको 1, ट्राई टू मेक द फर्स्ट एंट्रीज ऑफ अदर रोज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्रीज ऑफ अदर रो को हम लोग क्या ट्राई करेंगे, जीरो करने का ना। ठीक है, अच्छा, यस सर। तो बोलो, तो पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, तो क्या लगाएंगे, सर रो फर्स्ट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रो 2 माइनस कर देंगे। राइट।
तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो हम लोग किसको अभी चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे R2, और हम लोग जनरली ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं कि R2 में अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब R2 में हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं कि R2 को हम लोग रिप्लेस किससे कर रहे हैं, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 से, यही कर रहे हैं ना, तब ये 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज करेंगे, तो इसीलिए अगर इसमें कुछ भी डाउट किसी को होगा तो बोल देना, क्योंकि अभी हम लोग इसको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए जो तुम्हारा है उसमें यूज हम लोग करेंगे, तो इसीलिए अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलना। मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम लोग इसको हमेशा यूज करेंगे, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हम्म, तो अच्छा, तो पहला रो क्या होगा, बोलो। वही सेम रह जाएगा सर, सेम रह जाएगा, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है। कुछ नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग, पहला रो सेम रह गया। तीसरा रो भी सेम रह जाएगा, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रो क्या हो जाएगा, बोलो। 0। सर फर्स्ट 0 हो जाएगा, हम्म, उसका 2 तो ये हो जाएगा 2 -3 1 -3 -3, हाँ, और 1 1, और ये 0। 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या मेरा टारगेट है, अभी मेरा पहला पहला स्टेप क्या था, हमको सारे को, इस दोनों को 0 करना था ना, तो अब इसको 0 करना है, और हम लोग पहला में रो 1 को यूज कर रहे हैं ना, तो अब फिर से हम रो 1 को यूज करेंगे, अब इसको 0 करना है, तो क्या करेंगे, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे रो फर्स्ट में, उसको माइनस कर देंगे रो थर्ड में। राइट, हमको रो 3 को अब चेंज करना है, तो रो 3 लिख दिए, रो 3 कहाँ हो जाएगा, रो 3 -3R1, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। पहला सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, सेकंड भी सेम रहेगा, हाँ, लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 -5 -5 -2 -2 1। 1, ठीक है, ओके। तो सब और लोग भी जो मतलब कुछ गलती होगा कैलकुलेशन में तो बोलना, मतलब क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो अभी मेरा क्या हो गया, एक टारगेट कंप्लीट हो गया मेरा ना, ये दोनों 0 आ गया, ठीक है, ये दोनों 0 आ गया ना। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में किसको 0 करना है, रो थर्ड के जो सेकंड और थर्ड एंट्री है उसको, नहीं, दोनों को 0 कर देंगे तब तो काम नहीं बनेगा ना, सिर्फ एक को, इसको 0 करना है ना अब हमको एक सिर्फ। को, यस सर, सेकंड एंट्री। हाँ, तो इसको अब किसका यूज करना है अब हमको, तो अब सर जो है, रो सेकंड का, करेंगे। रो राइट, सेकंड का सर। ठीक है, तो अब हम लोग रो 2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूज रो 2 टू मेक रो 3 का जो ये एंट्री है उसको 0, ठीक है। हाँ, तो बोलो अब क्या करेंगे ऑपरेशन यहाँ पे, बोलो कोई। क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो। रो 3 क्या हो जाएगा, R2 को सर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। R2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो R2 में क्या है जी, -3 है ना, तो सर लास्ट -3, वाला 0 हो जाएगा तो फिर भी हो जाएगा ना सर। लास्ट वाला 0 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कुछ टारगेट सेट किए हैं ना, वो जो तुम बोल रहे हो सही है, लेकिन हम लोग अभी टारगेट सेट किए हैं ना कि हम लोग उसी फॉर्म में बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, ओ सर अपर सर ट्रायंगुलर में ये। हाँ, पर ट्रायंगुलर सर बनाना अपर है। ट्रायंगुलर, हाँ, बोलो जी। सर अपर ट्रायंगुलर बनाना है हमें, तो हम्म, यदि -5 है तो उसको फर्स्ट रो में -5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे थर्ड रो में, तो हम्म, -5 तो 0 हो जाएगा ना। बट ये एंट्री फिर, सॉरी, ये एंट्री जी, फिर ये एंट्री तो नॉन जीरो अच्छा, हो जाएगा ना, इसीलिए हम यस लोग सर, रो यस 2 सर, को यूज कर रहे हैं, क्योंकि रो 2 में हमको पहला एंट्री 0 है, तो कोई इशू नहीं होगा हमको। यस सर। हाँ, तो बोलो रो 3 को कैसे 0 करेंगे, -3 के यूज से, तो क्या करेंगे जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, बोलो।
R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देना है 3R3। हाँ, लेकिन हम जब देखो, हाँ ठीक है, तुम जो बोले वो क्या बोले कि R2 को हमको इंटू 5 से मल्टीप्लाई करके और R3 को हमको 3 से मल्टीप्लाई, तो हम देखो जब भी रो ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग दोनों को नहीं करेंगे। तो R3 को अगर हम लोग कर रहे हैं चेंज, तो R3 मेरा फिक्स रहेगा, सिर्फ हम लोग R2 में चेंज सर करेंगे। हाँ, सर 5/3 से। तो हम लोग क्या करेंगे 5/3 से। तो जैसे 0 माइनस 3 1 0 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5/3 करेंगे तो -5, 5/3 करेंगे तो 5/3, और ये 0, ये आ जाएगा ना रो 2, मतलब रो मल्टीप्लीकेशन करके। तो अभी क्या इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, और ऐड करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को ना, तो क्या हो जाएगा R3 माइनस क्या किए थे जी 3/5, 5/3 ना, 5/3। यस 5/3 सर। R2। हाँ, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बोलो। पहला सेम रहेगा 1 1 सर 1 फर्स्ट, 1, यस ये सर। भी सेम रहेगा 0 माइनस 3 1 0, और ये क्या हो जाएगा जी 0 0 0 0 0 -2 -5/3, कितना हो जाएगा -10/3, सॉरी -11/3 ना, यस सर, -11/3। और ये क्या हो जाएगा 1 था तो 1 ही रहेगा ये तो। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो जी, कैलकुलेशन गलत होगा तो मतलब हो सकता है। ठीक है, सही है ना। यस सर। ओके, तो अभी देखो क्या हो गया, मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमको बताओ सोल्यूशन क्या होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा इसका मतलब, -3/11। -3/11 ना, क्योंकि ये क्या आया है, ये आया है -11/3 जेड बराबर 1, तो जेड क्या हो जाएगा -3/11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे जेड को, ये क्या था -3y प्लस जेड बराबर 0 है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा z/3, और z/3 मतलब क्या हो जाएगा -1/11। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है जी इसमें। नो। और सिमिलरली अब जेड वाई का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी को कुछ डाउट इसमें बोलो, तो अगर है तो है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी देखो इसमें तुम लोग में से ही कोई बोले थे ना जी कि हम लोग, अच्छा यहाँ पे ये भी कर सकते थे ना कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं ना, तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, इक्वेशन देख रहे हो, और इक्वेशन देख के तुम बोल रहे हो कि हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर ये 1 था, ये -2 था, तो हम इक्वेशन देख रहे हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि हम लोग को बल्क ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है ना, बहुत लंबा इक्वेशन, तो उसको हम लोग टारगेट क्या था कि इसको हम लोग प्रोग्राम कर पाए, इसको हम लोग कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कर पाए। तो अब देखो कंप्यूटर जब तुम सॉल्व करोगे इसको, तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप ये आ जाएगा, चलो सॉरी ये, अब कंप्यूटर के बाद थर्ड स्टेप ये आ गया, बट कंप्यूटर तो तुम्हारा ये नहीं देख रहा है ना कि ये 1 है या ये -2 है, ये क्या है, कंप्यूटर क्या देख रहा है कि भाई, कंप्यूटर को तुम एक एल्गोरिदम दे दोगे ना कि हाँ भाई हम तुमको एक एल्गोरिदम दे रहे हैं, ये एल्गोरिदम से तुमको करना है, तो वो तो तुमको देखेगा नहीं ना कि ये 1 है तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रू आया है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का एल्गोरिदम कैसे दे रहे हैं, तो देखो एक ध्यान देना यहाँ पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमको सपोज दैट रो रिड्यूस करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पहला टारगेट क्या है, इन दोनों को जीरो करना ना, हाँ, तो यस अब सर। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बोलो, इसको जीरो कैसे करेंगे इसको, A21 को कैसे रो जीरो वन करेंगे, को हाँ बोलो। रो वन से सर, रो वन से सर उसको सर डिवाइड या जो होगा। हाँ,
तो इसका मतलब हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट या करेंगे, एडिशन। रो 2 में हम लोग माइनस कर देंगे रो 1 टाइम्स A11 बाई A21, सॉरी A21 बाई A11 ना। ये अगर हम लोग कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा जी, रो 2 में, रो 2 है A21 माइनस रो 1 था A11 इंटू A21 बाई A11, तो ये आ रहा है ना, तो A21 माइनस A21 जीरो आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, और रो 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, रो 3 में हम लोग कर रहे हैं R3 माइनस R2 इंटू A31 बाई A11, यही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कंप्यूटर को बोल दिए ना कि भाई तुम ये करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है, कुछ कोई प्रॉब्लम बोल सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें अभी, कुछ प्रॉब्लम कोई दिख रहा है कुछ किसी को। अच्छा, अगर A11 जीरो हो जाएगा तब क्या इसको हम जीरो कर पाएंगे इसके हेल्प से, अगर मान लो इक्वेशन है 0 2 1 1 2 3 और 1 1 4 ये है, तो क्या इस जीरो के हेल्प से इसको हम लोग जीरो कर पाएंगे जी कभी, नो सर। नो नहीं सर। ना, नहीं कर पाएंगे ना। नो सर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप का कंडीशन सिचुएशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ आइडिया है। रो 2 और रो 3 से सर ऑपरेशन लगा के देखेंगे। लेकिन हमको अपर ट्रायंगुलर चाहिए तुमको, तो अपर ट्रायंगुलर तो इस जीरो से कभी नहीं आएगा ना। नो सर। तो हम लोग अभी तक दो ही ऑपरेशन रो का यूज कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई यही सब। एक और ऑपरेशन हम लोग है ना रो ऑपरेशन में, क्या है वो, दो रो को इंटरचेंज। इंटरचेंज। इंटरचेंज ना। तो जैसे ही यहाँ जीरो आया, हम लोग क्या किए, हम लोग बोले कि भाई तुम रो को इंटरचेंज कर दो, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमको नॉन जीरो चाहिए था, वहां पे हम इसको क्या किए 1 2 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे R1 को हम लोग इंटरचेंज कर दिए R2 से, ठीक है, तो हो गया 1 2 3 0 2 1 1 1 4, तो हम लोग इंटरचेंज कर दिया अभी। तो अभी हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं अब सॉल्व, ठीक है, ओके। अब मान लो कि तुम फिर सेकेंड स्टेप में तुम कुछ काम किया, सेकेंड स्टेप में तुम कुछ ऑपरेशंस लगाया, और फिर क्या आ गया, कुछ 1 2 3 ये कुछ कुछ लगाए हैं, ठीक है, कुछ कुछ लगाए हैं, अभी क्या आ गया 0 0 1 और 1 2 5 ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सॉरी जीरो, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, काम हो जाएगा ना। फिर से हम लोग वही काम नेक्स्ट वाले में करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो को हम लोग, ठीक है, क्लियर है सबको ना, ये हम लोग इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट, ओके, ठीक है, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग बाद में नोट्स देखोगे तो तुम लोग को लगेगा कि यहाँ से ये कैसे आ रहा है, तो इसको हम क्योंकि यहाँ से तो ये नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग देख सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, या जस्ट तुमको एक हम देते हैं इक्वेशन, तुम उसको क्या करना है, हमको रो रिड्यूस करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग के पास फाइनल रो रिड्यूस करके हम लोग को जो आ रहा है ना, मतलब एक मैट्रिक्स करके हम लोग को फाइनल जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब में भी कॉल आता है जी, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रो एकलन फॉर्म, क्या बोलते हैं, रो एकलन फॉर्म। एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन किए, लेकिन फाइनली जो तुम्हारे पास आया, ये आया, इसको हम लोग बोलते हैं, या सेकंड और फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, रो एकलन फॉर्म, REF शॉर्ट में, ठीक है। तो अब इसका क्या है कि तुमको
अगर तुमको कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वेशन सॉल्व करना ही बोलेगा, तुमको कोई मैट्रिक्स दे दिया, बोलेगा कि कन्वर्ट इट्स रो इनटू इट्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, या फाइंड इट्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दे दिए क्वेश्चन तुमको दे दिए कि 3 -1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म जब भी हो रहा है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, जैसे ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, यस सर। तो इसको हमको फिर से यस रो सर। इक्विवेलेंट फॉर्म करना है। तो मेरा टारगेट फिक्स है, पहले में हमको क्या करना है, रो 1 के नीचे वाले को 0 कर देना है, दूसरे में रो 2 वाले के नीचे को 0 कर देना है, अगर उसके आगे है तो रो 3 वाले के नीचे को 0 करना है, उसके आगे है तो रो 4 वाले के नीचे को 0 करना है। तो मेरा टारगेट फिक्स है, पहला स्टेप में रो 1 को लेना है, उसके नीचे वाले को 0 कर देना है, दूसरा स्टेप में रो 2 को लेना है, उसके नीचे वाले को 0 कर देना है, तीसरा में रो 3 को लेना है, उसके नीचे वाले को 0 कर देना है। ऐसे ही करना है जी हमको, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाना है। तो टारगेट मेरा फिक्स है, अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 है, क्या करेंगे हम लोग, बोलो। सर 3/3 से डिवाइड करके रो थर्ड में माइनस कर देंगे। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे R3 को चेंज कर दो तुम R3 माइनस R1/3 से, यही तो कर रहा है ना जी। तो यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ ये भी कर सकते हैं, और कभी कभी ना यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे क्या है कि 1/3 करने से इजी है 3 से मल्टीप्लाई करना ना जी। तो हम लोग कभी कभी इसको क्या करते हैं ना, कभी कभी इसको हम लोग रो इंटरचेंज भी कर देते हैं R1 को R3 के साथ, क्योंकि 1/3 करना और 3 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा इजी हम लोग को लगता है ना, तो कभी कभी ये भी चीज हम लोग कर देते हैं ऐसे, कभी कभी हम लोग सॉरी ये भी ऐसे कर देंगे हम लोग। तब हम लोग को क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे अच्छा ये 1 आ गया ना, तो अब 3 से मल्टीप्लाई इसको करके, तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R3 को हम लोग चेंज कर देंगे R3 माइनस 3R1। तो ये हम लोग को थोड़ा इजी लगता है ना, इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो करना है, ठीक है, बट हम जस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा हम लोग को इजी लगता है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो हमको क्या आ गया 3, सर हाँ बोलो। सर कन्वीनियंस के लिए यदि मेरा मन करे कि हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ना करके लोअर ट्रायंगल फॉर्म में भी रिड्यूस करना चाहे, तो वो भी तो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही आएगा ना, हाँ, लेकिन गलत रो नहीं हो जाएगा इक्विवेलेंट ना? फॉर्म को हम लोग जो अब जैसे है ना कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी तुमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म बोला जाए, तो हम लोग उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट अपर करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म, लेकिन हमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को जैसे ही बोला गया कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म इक्विवेलेंट करो, फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर। 0 0 0 और ये हो जाएगा जी 0, ये हो जाएगा -1/3, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो माइनस कर रहे थे ना, तो 1 + 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 4/3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 -1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे जी बताओ, अब इसके बाद यहाँ तो आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रो इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि ये 0 है ना और ये नॉन 0 है, तो अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 3 -1 0 3 0 4/3 3 -1 0 0 0 0, ठीक है। तो अब कुछ करने का जरूरत है क्या, नो सर। अब तो नहीं है ना जरूरत, अब तो आ गया ना मेरा ये, अब तो ये आ गया ना, अब इसके नीचे वाला 0 हो गया ना, तो हमको तो यहाँ रो 2 तक ही देखना था, रो 3 के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, हमको बस यही देखना था, तो आ गया ये, तो यही हो गया इसका रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, सर हाँ। सर इस केस में डायगोनल कौन सा होगा? हाँ, इसमें ये नहीं है ना जी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, तो इसमें डायगोनल नहीं है इसमें, ठीक है। सर तो पता कैसे करेंगे किसके नीचे वाले के सारे एंट्रीज को जीरो करना है? ओ बोले तो हम लोग रूल बताए ना, हम लोग रूल क्या बोले कि R1 के नीचे वाले को 0 करना है, R2 के नीचे वाले को 0 करना है,
R3 के नीचे वाले को 0, जितना रो है उसके सारे नीचे वाले को 0 कर देना है करस्पॉन्ड। तो R1 है, तो R1 का हम देखेंगे। अच्छा, इसमें 3 रो था तो हम लोग देखे, अच्छा R1 के नीचे सारा 0 है या नहीं है। फिर देखे R2, R2 के नीचे सारा 0 है या नहीं है। ठीक है, अब R3 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अगर रहता यही, अगर रहता ऐसे, तो अगर हम लोग अगर इसको जनरल देखेंगे, तो अगर मेरे पास A11 A12 A13 डॉट 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 A1M, सॉरी A1N A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N और AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN है, ये मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? M क्रॉस N। M क्रॉस N। तो इसमें क्या करेंगे, पहले रो 1 को लेंगे और इन सब को 0 करेंगे पहला स्टेप में। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में इसको लेंगे और इन सब को 0 करेंगे, उसके बाद इन सब को 0 करेंगे, उसके बाद इन सब को 0 करेंगे, ऐसे ऐसे फाइनली करते जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हो सकता है यहीं तक हो, इसके बाद तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे इसके बाद तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ। ओके सर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब है कि अब हमको इसका यूज क्या किसमें करना है, इक्वेशन में। तो अब हम लोग क्या हम लोग कल देख रहे थे कि इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, ये देख रहे थे ना कल हम लोग कुछ एग्जाम मतलब में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ एक 2 वेरिएबल में हमको तुम लोग एक इक्वेशन दो, कोई 2 वेरिएबल में एक्स वाई में एक इक्वेशन दो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, और एक और इक्वेशन दो कुछ। 3x प्लस 2 3x प्लस 2x इक्वल टू 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज, ये क्या डिनोट कर रहा है और ये क्या डिनोट कर रहा है? ये क्या है, एक सर स्ट्रेट लाइन। लाइन, राइट, ये क्या है, एक लाइन है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है। अब लाइन होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो कुछ लाइन होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 2। सिमिलरली 3x प्लस 2y बराबर 1 है, तो ये कुछ ऐसे लाइन होगा। ये गलती कर दिए जी, हाँ, ये इधर होगा, y बड़ा होगा, हाँ, इधर में कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये कितने जगह, तो ये यहाँ पे कट किया, तो यही सॉल्यूशन हो रहा है ना इसका, यही सॉल्यूशन होगा ना जहाँ कट कर यस रहा है। सर। ठीक है, तो 2 यस लाइन सर। में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो हमेशा कट करेगा क्या 2 लाइन? नो सर। नहीं ना, तो 2 लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर कट करे, पैरेलल हो सकता है। पैरेलल हो सकता है, या 2 लाइन एक दूसरे पे सेम टाइम लाइन ओवरलैप हो कर सकता है ना, सकता है। ओवरलैप कर सकता है ना। तो इस केस में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 1 सर। सर जहाँ पे 1। इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें एक मिलेगा। तो एक ही सॉल्यूशन मिला ना, इस केस में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? एक भी सोल्यूशन नहीं। एक भी नहीं मिलेगा सर। और इस केस में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी ना। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल ले रहे हैं, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आइदर मेरे पास एक सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं तो 0 सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है ना। मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब 3 ही चीज हो रहा है, आइदर एक में नहीं मिल रहा है, नहीं तो 1 मिल रहा है, नहीं तो इंफिनिटी मिल रहा है, उस 1 से 2 में नहीं जा रहा है, 2 सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, 3 सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, आइदर 1 हो रहा है, नहीं तो 0 यस। हो रहा है, नहीं तो इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, अच्छा, अब यही 3 वाले इक्वेशन को देखते हैं जरा एक बार हम। तो मान लो कि a1 b1 c1 बराबर d1, ये किसको डिनोट करता है, ये एक प्लेन को डिनोट करता है। ठीक है, ओके, अच्छा,
तो अभी बताओ, अब यस मेरे सर। पास 3 प्लेन है, अगर 3 प्लेन हम तुमको दिए हैं, ठीक है, तो 3 प्लेन में क्या क्या चीज हो सकता है? 3 प्लेन कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 ही प्लेन को चलो देखते हैं पहले, 3 प्लेन बाद में आएगा, 2 ही प्लेन को देखते हैं। 2 प्लेन कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है? हम्म ये 2 प्लेन इंटरसेक्ट किया, तो जस्ट ऐसे सोचो कि घर का जो जो जिस घर में तुम रूम में बैठा है, उसमें क्या है, ग्राउंड है, तो वो एक प्लेन हुआ, ठीक है। फिर तुम्हारा एक साइड वॉल है, वो एक प्लेन हुआ, और फिर इधर का एक साइड वॉल है, तो वो एक प्लेन हुआ ना, और एक ऊपर का प्लेन हुआ ऐसे, ठीक है। तो अब तुम 2 प्लेन है, तो 2 प्लेन कैसे हो सकता है? 2 प्लेन जैसे ग्राउंड का मतलब तुम्हारे घर के का ग्राउंड का प्लेन और साइड का प्लेन कैसे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है दोनों? अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे घर पे, ग्राउंड प्लेन और ये वाला, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों? एज पर सर। एक ही जगह कर रहा है क्या? अगर हम घर का जो तुम्हारे ये है ग्राउंड है और साइड वाला वॉल जो है, वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, अगर पूछेंगे तो? एक ही जगह करना है सर। एक ही जगह कर रहा है क्या? सोचो थोड़ा, देखो ना घर में तुम, क्या हो रहा है जी, नीचे में इधर आ रहा है ना, ये ग्राउंड है, और ये वाला ऐसे होता है ना, साइड वाला, हाँ, ऐसे होता है ना साइड वाला, यस सर। तो ये पूरे जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पूरा इंटरसेक्शन हुआ ना, यस सर। हाँ, ये पूरा इंटरसेक्शन हुआ ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ भी तो यहाँ भी कितना सॉल्यूशन मिल रहा है? इन्फानाइट मिल रहा है ना। यस सर। यस सर। या यस। 2 प्लेन हो सकता है कि पैरेलल हो जाए ना, सॉरी ये क्या बन गया जी, 2 प्लेन अगर पैरेलल हो जाएगा तब कुछ सॉल्यूशन मिलेगा जी, हाँ, नो सर। नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ कितना मिल रहा है? 0, यहाँ इन्फानाइट। अच्छा, 2 प्लेन कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? अगर कोई 2 प्लेन है, वो क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो सर। नहीं नो करेगा ना। सर। तो एक पॉइंट पे कराने के लिए हमको क्या चाहिए अब? 3 प्लेन चाहिए ना। जैसे घर घर वाले दीवार में ही अगर एक और प्लेन ले लेंगे, जैसे ये जो लिए थे हम लोग, ये सॉरी, ये ग्राउंड हो गया, ये तुम्हारा ये तुम्हारा साइड वॉल हो गया, ठीक है, और ये एक और हो गया, ये वाला, एक और साइड वॉल, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये तीनों प्लेन हम पूछेंगे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीनों प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर नीचे वाले कॉर्नर पे। यहाँ पे ना, यस सर। क्योंकि अगर यस। ये दोनों प्लेन को देखेंगे तो ये दोनों प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ? और ये दोनों प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही हो रहा है ना जी। तो तीनों का एक ही कॉमन इंटरसेक्शन है, यही ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या हो रहा है, आइदर 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं तो इनफाइनाइट मिल रहा है, नहीं तो 0 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास अगर सेट ऑफ इक्वेशंस है, तो तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है, नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, और यूनिक सॉल्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन 2 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। लग रहा है ना यहाँ से, इन दोनों से एटलीस्ट लग रहा है ना कि आइदर 0 1 नहीं तो इन्फिनिटी, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा ना, ऐसा लग रहा है ना इन दोनों सिचुएशन से देख के। तो यस सर। तो इसका मतलब है कि हमको अब जानना होगा कि अगर मेरे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, तो कब हम लोग बोलेंगे, अगर उसका हम लोग रो एकलन फॉर्म लिखेंगे, तो कब हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, कब हम लोग बोल सकते हैं उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और कब हम लोग बोल सकते हैं उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट
क्लास में जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि अगर रो एक्लन फॉर्म है, कोई मैट्रिक्स है या कोई इक्वेशन है, उसका रो एक्लन फॉर्म से कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास 1, 0 या इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यस सर। किसी को कुछ डाउट? ओके, ठीक है, तो हमको आज जाना है, तो फिर हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पर। किसी को कुछ डाउट है तो फिर पूछ सकते हो तुम लोग। और नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा फिर वो मोस्ट प्रोबेबली शायद 1 तारीख को होगा, 1 या 2 तारीख को। 29-30 है ना जी, तो 1 या 2 को होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फिर कंटिन्यू करके रखेंगे ऐसा ही 1 या 2 से फिर। ठीक है, तो सो दैट कि हम चाह रहे हैं कि बाई दिसंबर तुम लोग का जो है यूनिट मतलब ये लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट दिसंबर तक हम खत्म कर देंगे। तो इसीलिए रोज ही कर लेते हैं, एक दिन मतलब सप्ताह में 1 दिन, सर 1 दिन छोड़ के। हाँ सर सर अगर रो लीनियर को अलजेब्रा पार्ट 2 भी है। हाँ, क्या बोले जी? पहले वो कुछ पूछ रहे हो, हाँ सर बोलो। अगर रो को इंटरचेंज करेंगे सर तो उससे हाँ, कोई इफेक्ट नहीं ना होगा सर नहीं पड़ेगा इक्वेशन ना, पे। क्योंकि इक्वेशन रो को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो रो को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ? ये 1 1 1 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 1 0 है। तो रो को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि इसको अब इक्वेशन 2 बना रहे हो, इसको अब इक्वेशन 1 बना रहे हो, तो कुछ सॉल्यूशन में चेंज होगा जी। अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे, कुछ सॉल्यूशन में कुछ अंतर आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना। तो रो इंटरचेंज का मतलब क्या हो रहा है कि इक्वेशन इंटरचेंज कर रहे हैं ऊपर नीचे, हम लोग बस इक्वेशन को रीसफल कर दे रहे हैं ऊपर नीचे से। ठीक है, तो उसमें तो कुछ सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं आएगा ना। ठीक है, हाँ। यस और कुछ किसी को डाउट? सर सर लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 है सर। हाँ, जैसे लीनियर अलजेब्रा में था ना जी, कुछ कुछ दिन सिलेबस देख रहे थे ना, किसी दिन, किस दिन तो लिखे थे सिलेबस इसमें, किस दिन था वो? 3 में था सर, लेक्चर 3 वाले में। 3 कहाँ गया? हाँ, यही था ना जी। 3 यूनिट है ना लीनियर अलजेब्रा का, 2 यूनिट है लीनियर अलजेब्रा का। तो इसको हम लोग प्लान किया था ना कि इसको बाय दिसंबर तक हम लोग को खत्म कर देना है इसको, इतना। सर दोनों को सर। हाँ हाँ, हो यस सर जाएगा, दोनों को खत्म हो जाएगा, करना क्योंकि है। देखो ना जी, अभी क्या है ना, ये सब तुरंत तुरंत होगा, ये सब जो है ना, ये सब अब जैसे ही तुम रो एक्लन फॉर्म समझ गया ना, ये तुरंत तुरंत हो जाएगा, ये सब तुरंत हो जाएगा, ये सब चीज। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद तो ये हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, और उसके बाद हम लोग मल्टीवेरियल में आ जाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि जनवरी में, तो पूरा नहीं पता कितना खत्म हो, जब जितना मैक्सिमम होगा हम लोग ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, तो फिर हम लोग ऑफ करते हैं। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना। हाँ, पीडीएफ हम भेज देंगे अभी थोड़ा देर में। ठीक है, ओके।